हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिल्म किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम बातचीत पे बिल्कुल हमारे मार्वल स्क्रीन के ऊपर एंड आज our टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड रिसेंट जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। हाँ, कोई यहाँ पे मैं इंडिया-पाकिस्तान की बात नहीं करने वाला हूँ। रिसर्च एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बात होने वाली वाटरफॉल के रिजल्ट्स के बारे में। यस, रिकॉर्ड ऑफ के रिजल्ट्स के बारे में मतलब क्या, हम कोई नंबर्स को डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बट काफी अच्छा लगा भाई कि काफी कुछ लोग सीरियसली खुद से कंपनी के नंबर पढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं एंड जो ट्राई करेगा भाई वो नो डाउट आप सब लोगों को पता ही है क्या करेगा, मिस्टेक भी करेगा। सो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग, यस बहुत सारे लोग अगर देखा गया तो एक बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये मिस्टेक आप लोगों ने यूजुअली नहीं करनी चाहिए नंबर्स को रीड करते वक्त एंड मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं ना, उसका भी सीक्रेट आपको समझ में आएगा। मतलब आप जो भी लोग ये खुद से नंबर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने क्या बोला, गलती करना गलत बात नहीं है। हाँ, गलती को अगर आप गौरा के रहते हो तो फिर वो गलत बात है, उसको बेवकूफ़ी बोलते, तो कोई बात नहीं, मैं आपको गलती रेक्टिफाई कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको शेयर मार्केट का असली गोल्डन मंत्र यहाँ पे मिल जाएगा बड़ा पैसा कमाने से रिलेटेड। मतलब देखिए क्या मिस्टेक यहाँ पे हो रही है कि काफी लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स को यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट्स ने पूछा ना था ना, और बहुत सारे लोगों ने उस कमेंट को लाइक भी किया था, पर मुझे पता चला कि कहाँ थे वो मिस्टेक कर रहे हैं। सो देखिए कोई भी शेयर ऊपर जाता है लेफ्ट टू राइट, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला, हम थोड़ा सा पॉइंट को समझने के लिए एक बेसिक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। प्लीज यहाँ पे इफ बट ये वो ऐसा ऐसा चीजें आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसमें मत जाना। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ये, ठीक है। सो यूजुअली शेयर कैसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, अच्छा काम करने वाली कंपनी। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसी ने कमेंट पूछा था कि मतलब इस सर मैंने देखा यहाँ पे कुछ कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट कमा रही है, पर उसके शेयर में तेजी देखने को नहीं मिल रहा। कुछ कंपनियां हम लिखते करे काफी छोटा प्रॉफिट कमा रही है, बट भाई उनकी तो दुनिया अलग लेवल पे ही है, अपर सर्किट लग रहे हैं। पर कब ये हो क्या रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे समझ में आया कि क्या दल के आप यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रॉफिट जो बढ़ता है अच्छी बात है, कि यस अच्छी बात है, बट प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, कि प्रॉफिट है मतलब बहुत जबरदस्त चीजें का, कि ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड प्रॉफिट में किस टर्म में बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना। मैं प्रॉफिट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल मतलब क्या, कि काफी लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं ना, आपको बता रहा हूँ गलती देखो उनकी क्या हो रही है। देखो मैं आपको दो शेयर के एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब मान लो शेयर ए है एंड दूसरा शेयर बी है, बहुत अच्छे से सुन लेना। ठीक है, अगर एक कंपनी, ए वाले कंपनी, ठीक है, उन्होंने कितना कमाया, पास 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था लास्ट टाइम पे, और अब उनका प्रॉफिट हो चुका है 110 करोड़ का। पहले कितना था, 100 करोड़ था, तो अब कितना हो गया, 110 करोड़ का हो गया। ठीक है, फाइन। दूसरी कंपनी बी है जिसका प्रॉफिट था 10 करोड़, 10 करोड़ ओनली, वो 10 करोड़ का प्रॉफिट इनका हो गया 15 करोड़। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी का शेयर आपको ज्यादा हफ्ते रिटर्न मिलेगा नॉर्मल रीजन के साथ। सो काफी लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं, वो सोच रहे सर 110 करोड़ कमाए इस कंपनी में, 110 करोड़, ये क्या है कंपनी, केवल 15 करोड़ लेकर यहाँ पे चल रही है। थोड़ा सा ऑपोजिट लूप, क्योंकि वो CR दिखा है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये देखो ए बी, ठीक है, ये 100 करोड़ था, 100 करोड़ से 110 हो गया, और ये तो 10 करोड़ से केवल 15 ही हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा वापस लिख लेते 15, ओके फाइन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, 110 करोड़ है और आप 15 करोड़, क्या कंपैरिजन करो, नो डाउट अबाउट इट। कंपनी ए जबरदस्त तरीके से बात दीजिए एंड दोस्तों और बताना चाहूंगा, यही पे आपने ब्लंडर यहाँ पे कर दिया है। आपने जो भी बोला है वो टोटली गलत है, ऐसा बिल्कुल भी आते हैं नहीं। ठीक है, इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन सी कंपनी ज्यादा आबादी दी बताए अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा यस काफी लोगों ने सही गेस किया होगा, कंपनी बी। कंपनी बी का परफॉर्मेंस ज्यादा है, अच्छा है, आप ऐसा बोल सकते हैं एज कंपेयर टू द कंपनी ए। आप बोल रहे थे, आप मदद की बात कर रहे सर, यहाँ पे 110 करोड़ के सामने आप बता रहे हो 15 करोड़ अच्छा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको याद आया होगा, मैं एक चीज को बार बार दोहरा के रहता हूँ। यस, काफी लोगों ने एकदम सही गेस किया होगा, जो मैं कहता हूँ कौन सी चीज, ग्रोथ। ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, GROWPH। ग्रोथ मैटर करता है भाई, और भी शेयर आपका लेफ्ट टू राइट कितना तेज भागे ना वो ग्रोथ के ऊपर विटामिन जी, याद है ना, मैं बार बार बोलता हूँ विटामिन जी इस बार निर्भर करता है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये डाउट था, अरे सर ये क्या मतलब कुछ ओपन लिख ही दे रहे सीधा कि स्टॉक मार्केट तो स्कैम है, इस कंपनी तो 1000 करोड़ कमाए,
ठीक है, इस कंपनी का शेयर तो कोई भादा ही नहीं, या फिर भादा तो 0.5% भादा, 1% भादा, दूसरी कंपनी ने 10 करोड़ भादा तो 20% का ऊपर सर्किट लग दिया। ये क्या भेदभाव है? तो वो भेदभाव नहीं है मेरे भाई। आप ग्रोथ चेक नहीं कर रहे हो, ग्रोथ के हिसाब से शेयर भागते हैं भाई। ये चीज याद रखना। यू गोल्डन रूल मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, न्यूमेरिकल प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होना होता है। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। मतलब क्या है, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कौन सा, कि यहाँ पे एक कंपनी 110 से 100 से 110 करोड़ तक समय उसका ग्रोथ कितना हो गया, 10%। अच्छी बात है। ठीक है, बट जो दूसरा एग्जाम्पल लिया था बी का, उसने 10 से कितना कमाया था, 15 करोड़। कितना इसका ग्रोथ है दोस्तों, 50%, 50। प्ले कंपनी बी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, इसका शेयर अच्छी तरीके से ज्यादा भागेगा। ठीक है, और कंपनी ए ने भी अच्छा किया है, 10% नहीं, बट वो कंपेरेटिवली कम मारेगा। एक नॉर्मल लॉजिक समझो, ये मेजर लॉजिक है। ये नहीं देखना होता कि 15 और 110 परसेंटेज देखना होता है कि परसेंटेज ऑन कितना तेजी से आप पे बांध रहा है। तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया, ये जो चीज आपको समझ में आ रही है ना, ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपको बड़े बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर देखने को आप मिल जाते हैं ना, यार ये मैं भी ज्यादातर पे छोटे स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, माइक्रो कैप, नैनो कैप में क्यों जाते हैं? क्योंकि इन कंपनीज में ग्रोथ कंपैरेटिवली इजी होती है एज कंपेयर टू द लार्ज कैप। ने बड़े तम में बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, थोड़ा सा पीछे आते आता हूँ। ठीक है, अगर एक कंपनी मान लो 10,000 करोड़ कमाती है, उसने नेक्स्ट टाइम 10,000 100 करोड़ कमाए। भाई साहब, 10,000 100 करोड़ मतलब कितना होता है, जबरदस्त होता है। कोई गलत बातें आतेंगे नहीं। बट एक दूसरी कंपनी जिसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 करोड़ से 20 करोड़ कम की है, बताओ इसने अच्छा किया है? नो डाउट इसने अच्छा किया है। क्यों? 10 से 20 मतलब कितना, 100% की ग्रोथ, डबल कर दिया था इसने। अभी देख सकते हैं, इन्होंने तो 100 करोड़ किया, बट इसका ग्रोथ कितना है, केवल एक तबका। तो इसलिए ये जो कंपनी है, ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ये चीज को समझो आप यहाँ पे। एंड जो ये 10,000 वाली थी, ठीक है, उसने भी अच्छा किया था, बट कितना कमाया था, 100 एक्स्ट्रा कमाया था। 100 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज अगर मैं निकाल दूं कितना है, ओनली 1%। ठीक है, तो पूरा शेयर मार्केट का जो सार है दोस्तों, भी मैंने आप लोग को बताया है कि इसी को शेयर मार्केट बोलते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं दोस्तों, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, छोटे वाले कंपनीज, उनमें हम लोग को जाते में देखने को आप मिल जाते। क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी 1 करोड़ से मतलब आप 5 करोड़ तक जा सकते हो। ठीक है, आप कितना हो गया, 5x हो गया आपका शेयर भी, 5x हो सकता है। एक नॉर्मल ने बता रहा हूँ। बट एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कैप दिग्गज कंपनी, भाई 10,000 करोड़ तो हाथी, क्या वो 10,000 करोड़ से डबल भी आ सकती है, 20,000 करोड़। इतना आप हलवाए क्या जंप मार बा में हो, 10,000 करोड़ से 100 करोड़ एक्स्ट्रा माने, एक तक का ओनली। और यहाँ पे छोटे कंपनी 1-1 करोड़ से 5 करोड़ जंप किया तो 5x हो गया। 400%, 500% जंप होती है। हाँ, बट दूसरा पार्ट भी भूलना मत कि ऐसे छोटे कंपनीज 1 करोड़ से मतलब 5 करोड़, और 5 करोड़ से वापस 2 करोड़, मतलब जबरदस्त गिरावट भी आती है। इसीलिए जो छोटे कंपनियों के स्मॉल कैप, मिड कैप, ये चार्ट पैटर्न ऐसा ऐसा चलता है। इसीलिए बिजनेस की समझ होनी चाहिए प्रॉपरली। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया, तो जैसे मैंने वीडियो शुरुआत में आपको बोला था, क्या बोला था, हमारा टॉपिक क्या है कि पोर्टफोलियो की रिजल्ट पढ़ते वक्त काफी लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यस, वो यहाँ पे ये सोचते हैं कि स्टॉक भाग के दे रहे हैं, जबकि प्रॉफिट यहाँ पे हजारों हजारों करोड़ नहीं आ रहा है। आपने चेक करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अपने यहाँ पे ग्रोथ चेक कर में, मार्जिन चेक कर में, वो आपको बताएंगे कि आपकी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पीरियड, पहले कंपनी मान लो 20,000 करोड़ कमाती है कोई कंपनी, भाई नो डाउट बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट फायदे रखे अगर उसने 22,000 करोड़ भी यहाँ पे कमा लिए, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी जंप देखने को मिल रही है। पर अगर एक छोटी कंपनी, अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ चली रही, 10 करोड़ से 100 करोड़ चली रही, तो वो ज्यादा भागेगी, ये इतना नहीं भागेगी। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना कि लार्ज कैप, आपने कभी सोचा है लार्ज कैप में कब क्या वो ऐसे ऐसे रिंग क्यों चलते हैं? इनमें यही प्रॉब्लम होता है कि ये तो आते बहुत है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, बट इनका बेस बड़ा होता है। 10,000 करोड़ बेस होगा, 20,000 करोड़ बेस होगा, तो ओवरऑल इनकम और परसेंटेज बहुत कोई छोटा ही देखने को मिलेगा। 1% की ग्रोथ, 2% की ग्रोथ, ठीक है, इतना जंप करोगे, कर ही नहीं पाओगे। इतना हेवी हो चुका है वो, हैप्पी इतना इतना मोटा है यहाँ पे हो चुका है, कितना माप पाएगा, नहीं माप पाएगा। बट छोटा कंपनी मार्क सकते हैं, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, छोटे कंपनी बर्बाद भी हो सकते हैं, वो भी रिस्क होता है। ठीक है, एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ग्रोथ का मंत्रा है, यदि बड़े प्लेयर्स इसी में हम लोग को दाव लगाते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना, मुझे करोड़पति बनना है, एकदम ज्यादा पैसे यहाँ पे छापने हैं, तो इसलिए आपको इस प्रकार की छोटे कंपनीज को ज्यादा स्टडी यहाँ पे करना आना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ अगर वो कंपनी दिखा पाई, जिसका प्रॉफिट आज 5 करोड़ के अदर वो 20 करोड़ दिखा पाई। ठीक है, अगर कोई 10 करोड़ कमा रहे, अगर वो 50 करोड़ कमा रही है, 100 करोड़ कमा रही है, आपका शेयर भी 2-3 गुना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये थियरी बोलने के लिए भाई बहुत सिंपल है, बट एक्चुअल में कंपनीज को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्यों?
क्योंकि ऐसी कंपनीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, लार्ज कैप तो वही ऊपर से मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 50 कंपनीज की लिस्ट तो एलआईसी खुद हमें देता है। बट छोटे कंपनी ढूंढने जाओगे तो ये 1000 कंपनियां ली, 2000 कंपनियां ली। अब ढूंढो इन 2000 कंपनीज की जो लिस्ट यहाँ पे रहेगी, ठीक है, उनमें से यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी कंपनी पिक करना है। कितना टफ काम है। तो इसलिए ये इसको शेयर मार्केट बोलते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज समझाई यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेन टॉपिक यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में।